अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरावाला। आज मैं आपको पंजाब की एक देसी चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत लजीज और हाजमे वाली चटनी होती है। इसके बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, आइए उनको देख लेते हैं। सब्ज धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, अनारदाना, सुरख साबुत मिर्च और इसके साथ साथ सब्ज मिर्च हमें चाहिए होगी और एक कच्चा आम हम इसके अंदर डालेंगे और हस्बे जरूरत हम नमक जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए इस मजेदार चटनी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सब्ज मिर्च जो कि मैंने काट के रखी थी वो अंदर डाली है। इसको हम इस तरह से पीसेंगे। ये बहुत ही मजे की और लजीज और हाजमे वाली चटनी होती है। ये हमारे घर में तो ये बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। हमारे दस्तरखान का हिस्सा है ये चटनी। हमारे पंजाब की एक रवायत है ये। आप भी इसको घर में जरूर बनाया करें। और ये मैंने सब्ज मिर्च को मैंने पीस लिया है। अब इसके अंदर धनिया और पुदीना इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से पीसेंगे। धनिया और पुदीना अच्छे तरीके से इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है। ये आपके सामने है। अब हम इसके अंदर अनारदाना शामिल करेंगे। ये देखिए, अनारदाना मैंने धो के अच्छी तरह से साफ करके फिर रखा है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम और इसको भी पीस लेंगे। ये अनारदाना अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है, ये देखिए। और अब इसके अंदर कच्चा आम और सुरख साबुत मिर्च के 3 मैंने दाने लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा अंदर फ्लेवर आएगा। ये कच्चे आम का एक अपना खास जायका होता है। इसके साथ चटनी आपकी बहुत मजे की बनेगी। ये कच्चा आम अच्छी तरह से मैंने उसको अंदर पीस लिया है। ये आपको नजर आ रहा है, देखिए। और अब इसके अंदर सब्ज प्याज और दूसरा कटा हुआ प्याज जो है इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। ये प्याज मैंने शुरू में शामिल नहीं किया। आपने भी चटनी बनाते वक्त ये इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम इसको शुरू में शामिल कर देंगे तो ये पानी छोड़ देता है, तो आपसे चटनी बनेगी नहीं। वो पानी जो है वो उसके छींटे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आपने एंड पे डालना है इस तरह से। इसको भी हम अच्छी तरह से अंदर पीस लेंगे। हमारी चटनी देखिए यकजान हो चुकी है। तमाम चीजें अंदर अच्छी तरह जो है वो मैश हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आखिर में मैं जो है नमक डाल रही हूँ। और नमक जो है वो आपने शुरू में नहीं डालना, क्योंकि शुरू में अगर डालेंगे तो ये नमक भी पानी छोड़ देता है और फिर आपसे चटनी जो है बनेगी नहीं। इसको आप एंड पे करेंगे और इस तरह से अच्छी तरह आप इसको मैश कर दें
ताकि नमक अच्छी तरह अंदर जज़ब हो जाए। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मज़ेदार चटनी तैयार है। आइए इसको एक प्लेट में निकालते हैं। मज़ेदार हाजमे वाली चटनी तैयार है। पंजाब की देसी चटनी आपके सामने है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाजत दीजिएगा। अपना ज्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।